हेलो एवरीवन, हम लोग अब टोस्का के बारे में सीखने वाले। टोस्का एक ट्राइसेंटिस्ट की तरफ से एक ऑटोमेशन टूल है और इसके लिए हमें कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। टोस्का के लिए टोस्का क्या करता है, मॉडल बेस्ड स्कैनिंग के अ, इसके तौर पे वर्क करता है और हम टेस्ट केसेस में इजीली बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो फिर ट्राइसेंटिस टोस्का ये क्या है, कंटिन्यूस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमें क्या करता है, अजाइल और डेवऑप्स मेथड्स में बहुत सारे टेस्ट केसेस करने के लिए हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका एक जो फंक्शनल टेस्टिंग, ये जो फंक्शनल टेस्टिंग टूल है ट्राइसेंटिस टोस्का, ये हम लोग यूज़ करके जो कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग सॉल्यूशंस है उसके तौर पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मतलब कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग में हमें क्या करना पड़ता था पहले कि कोडिंग नॉलेज वगैरह, ये स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत टाइम जाता था। इसकी वजह से टोस्का ये क्या कर रहा है, पूरी चीज़ें सरपासिस कर रहा है लिमिटेशन ट्रेडिशनल टेस्टिंग के। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जो टीम्स वगैरह होती है कंपनीज में, वो लोग क्या करते हैं, टोस्का का यूज़ करके बहुत ही जल्दी और अच्छे से फीडबैक देते हैं, जो कि डेवऑप्स और अजाइल मेथड्स में यूज़फुल होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, टोस्का यूज़ करके हम लोग हमारा जो ऑटोमेशन का रेट है 90% के ऊपर से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब बहुत क्विक हम लोग टेस्ट केसेस बना सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अजाइल एंड डेवऑप्स मेथड्स के लिए टोस्का बहुत ही प्रॉम्प्ट फीडबैक प्रोवाइड करता है। और और इसके अलावा क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग का जो हमारा टाइम होता है टोस्का की वजह से हम लोग कुछ ऐसे मिनट में ही रिग्रेशन टेस्टिंग कर देते हैं। और जो हम लोग टेस्ट केसेस एक बार बनाते हैं, तो वो टेस्ट केसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो टोस का क्या है, वो मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी को बूस्ट करता है और हमारा जो बिजनेस रिस्क है उसको भी अच्छे से समझ लेता है। और हम लोग समझ सकते हैं टोस्का यूज़ करके कितना बिजनेस रिस्क हो सकता है, क्या हो सकता है। इसलिए ये टोस्का क्या है, बहुत ही यूज़फुल और पॉपुलर टूल बनते जा रहा है आजकल। तो फिर इसकी हम क्या करते हैं, अभी डिफरेंस देखते हैं टोस्का और सेलेनियम में क्या डिफरेंस है। सेलेनियम जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑटोमेशन टूल है, और टोस्का जो अभी आने वाला है, अभी मतलब 2012 से ही है, लेकिन अभी ज़्यादा तो यूज़ कर रहे हैं टोस्का को। तो फिर इसका क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग, टोस्का कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और सेलेनियम कौन से करता है। तो टोस्का ऑलमोस्ट ऑल टाइप एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा वेब एप्लीकेशन हो गया, विंडोज़ एप्लीकेशन हो गया, देन एपीआई हो गया, एपीआई टेस्टिंग हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ये सब चीज़ों को टोस्का सपोर्ट करता है। इन केस ऑफ सेलेनियम ओनली सपोर्ट्स टू द वेब एप्लीकेशन, नॉट टू द Windows application, API testing, this or mobile application. Then Tosca is a licensed software application. For getting the license of Tosca, we need to पे मीन्स अगर हमें बिजनेस पर्पस के लिए टोस्का यूज़ करना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और दूसरी चीज़, अगर हमें सीखना है ट्रेनिंग के लिए भी टोस्का लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जो कि 60 डेज का होता है, फ्री ट्रायल होता है। देन सेलेनियम फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, कोई उसके लिए हमें पैसे भरने की या कुछ लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। देन टोस्का का जो ऑटोमेशन टाइप है वो कौन सी इस पे वर्क करता है, तो मॉडल बेस्ड ऑटोमेशन। हमें स्कैन करने पड़ते हैं कौन से अगर मॉडल्स की टेस्ट केसेस लेनी है, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका टेस्ट केस बना सकते हैं। सेलेनियम में क्या होता है, हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है कोडिंग का। तो फिर ये क्या है, कोड बेस्ड ऑटोमेशन टूल है सेलेनियम। देन ये मॉडल बेस्ड है टोस्का, इसकी वजह से यहाँ पे स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है हमें। और जो सेलेनियम है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग हमें बनानी पड़ती है, जो कि सेलेनियम कौन से लैंग्वेज में स्क्रिप्ट को ये करता है, सपोर्ट करता है, तो जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा। देन एपीआई टेस्टिंग टोस्का में पॉसिबल है। टोस्का एक एपीआई स्कैन नाम का अलग से उसका एक फीचर है, तो फिर इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। सेलेनियम में एपीआई टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। देन टेस्ट डेटा मैनेजमेंट, इंटरनल टोस्का क्या करता है, उसका सपोर्ट टूल का लेके टेस्ट डेटा मैनेजमेंट कर देता है। और सेलेनियम में ये सपोर्टेड नहीं है, इंटरनल टूल नहीं है इनका टेस्ट डेटा मैनेजमेंट। देन रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट केस, जैसे कि अभी हमने देखा, तो यहाँ पे टोस्का में हाई है रीयूजेबिलिटी, मतलब हम लोग टेस्ट केस एक अगर बनाए तो उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेनियम में बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू टोस्का रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। देन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का देखते हैं हम लोग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग टोस्का में करी जा सकती है और सेलेनियम में नहीं कर सकते हैं।
और सी आई इंटीग्रेशन, टोस्का बहुत सारे सी आई इंटीग्रेशन टूल को, ऑलमोस्ट ऑल टूल्स को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे सेलेनियम भी करता है लेकिन उतना ब्रॉड रेंज के साथ नहीं करता है। देन जो क्यू सी जीरा इंटीग्रेशन होता है वो टोस्का में पॉसिबल होता है। यहाँ पे सेलेनियम ही पॉसिबल है लेकिन इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी टूल पे डिपेंड रहना पड़ता है। देन टोस्का, यहाँ पे देखा हमने एक क्या है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करता है, टोस्का में हमें डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है टिकट वगैरह रेज करके। सेलेनियम में हमें नहीं मिलता है सपोर्ट क्योंकि वो ओपन और फ्री एप्लीकेशन है। इसके लिए हमें खुद ही क्या करना पड़ता है, आर एन डी वगैरह करके चेक करना पड़ता है क्या है क्या नहीं। तो ये हो गया सेलेनियम एंड टोस्का के बारे में डिफरेंस। इसी वजह से टोस्का क्या होते जा रहा है, पॉपुलर होते जा रहा है और इजी भी है। यहाँ पे एक ये है, इसको लाइसेंस लगता है लेकिन एक बार लाइसेंस ले लो और फिर बार बार उसको बहुत अच्छे से, मतलब बाद में हमारा फ़ायदा होता है क्योंकि ये सपोर्टेड है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है, थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक बार मतलब इन्वेस्ट करो और बाहर में बाद में उसको यूज़ करो, तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से टोस्का अच्छा टूल है जो कि आजकल यूज़ कर रही है बड़े बड़े एमएनसीज। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा टोस्का का और उसका डिफरेंस देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग टोस्का का रजिस्ट्रेशन, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, उसका लाइसेंस कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।